शेख चिल्ली और जादू नगरी पाठ नंबर 3। शहजादे ने पलट कर देखा और घोड़ा रोक लिया। शेख चिल्ली, क्यों रुक गए हो? इसने पूछा, लेकिन शेख चिल्ली ने कोई जवाब न दिया। शहजादा नादिर ने घोड़ा मोड़ा और इसके करीब आ गया। शेख चिल्ली की आंखों में आंसू थे। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? शहजादे ने हैरत से पूछा। और क्या करूं शहजादा हुजूर, शेख चिल्ली ने रोते हुए कहा। ये कितने दुख की बात है कि मैं आपके साथ शिकार को जा रहा हूं, आपकी तरह घोड़े पर सवार हूं, लेकिन मेरा लिबास आप जैसा नहीं है। बस इतनी सी बात पर रोने लगे? बेवकूफ, शहजादे ने हंसकर कहा। मैं वापसी पर तुम्हें बेहतरीन पोशाक दूंगा, लेकिन रास्ते में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? शहजादा हुजूर का साथी कोई भिखारी है? शेख चिल्ली बोला। अच्छा मियाँ, अच्छा, चलो चलो, तुम्हें पोशाक दिलवाता हूँ। फिर शिकार को चलेंगे, शहजादे ने मुस्कुराकर कहा। दोनों वापस चल दिए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर शहजादे ने एक दरबान से कहा, जाओ हमारी नई पोशाक ले आओ। दरबान महल में गया और एक नई पोशाक ले आया, जिस पर हीरे व जवाहरात टिके हुए थे। शहजादे ने पोशाक शेख चिल्ली के हवाले की और शेख चिल्ली ने पुराने लिबास के ऊपर ही पोशाक पहन ली। फिर वो दोनों दोबारा जंगल की तरफ चल पड़े। अब शेख चिल्ली पहले से ज्यादा खुश था, लेकिन निस्फ रास्ते तय करने के बाद इसे ख्याल आया कि इसने अपनी नौकरी की तनख्वाह तो पूछी ही नहीं। इसने घोड़ा रोक लिया। शहजादे ने भी घोड़ा रोका और इसकी तरफ गुस्से से देखा। अब क्या तकलीफ है? इसने सख्त लहजे में पूछा। हुजूर, मैं जरा वापस जा रहा हूँ, बादशाह सलामत के पास, शेख चिल्ली ने कहा। क्यों? शहजादा नादिर ने हैरत से पूछा। उन्होंने मेरी तनख्वाह नहीं बताई थी, मैं तनख्वाह पूछने जा रहा हूं। शेख चिल्ली बोला। तो मैं बता देता हूं, शहजादे ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी तनख्वाह रोजाना 20 दिनार होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, अब चलिए, शेख चिल्ली ने खुश होकर कहा। दोनों दोबारा जंगल की तरफ घोड़े दौड़ाने लगे। शेख चिल्ली दिल ही दिल में अपनी तनख्वाह का हिसाब लगाने लगा कि रोजाना 20 दिनार मिलेंगे। एक माह में इसके पास 600 दिनार हो जाएंगे। एक साल बाद 7,200 दिनार और 10 साल बाद 72,000 दिनार। इस रकम से वो 2 महल खरीदेगा, 2 शादियां करेगा, एक महल एक बीवी को देगा और दूसरा दूसरी बीवी को। दोनों बीवियों से उसके एक एक दर्जन बच्चे होंगे। वो इनकी शादियां करेगा और उनके बच्चे पैदा होंगे जो इसे दादा जान और नाना जान कहा करेंगे। और इसी लम्हे इसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो उछलकर घोड़े की पुश्त से जमीन पर आ गिरा। इसके मुंह से हाय बच्चे निकला और वो दर्द के मारे रोने लगा। शहजादे ने फौरन घोड़ा रोका और उतरकर इसके करीब आ गया। कोई चोट तो नहीं आई शेख चिल्ली? इसने शेख चिल्ली को जमीन से उठाते हुए पूछा। आई तो है शहजादा हुजूर, लेकिन मामूली है, शेख चिल्ली ने कहराते हुए कहा। तो फिर रो क्यों रहे थे? शहजादे ने पूछा। मुझे बच्चे याद आ गए थे, शेख चिल्ली बोला। अब क्या होगा? तुम्हारे बच्चे भी हैं, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? शहजादे ने हैरत से पूछा। नहीं तो, अभी तो कुछ भी नहीं, 10 साल की तनख्वाह मिलेगी तो शादी करूंगा, शेख चिल्ली ने कहा और शहजादा हंसने लगा। जंगल में पहुंचकर शहजादा शिकार खेलने लगा। शेख चिल्ली इसके साथ था।
شہزادے نے چند ہرن شکار کیے۔ شیخ چلی نے سوچا اسے بھی کوئی شکار کرنا چاہیے۔ اچانک اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ ہرنی ایک جھاڑی میں دبکی ہوئی تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا۔ شہزادے نے دیکھا ہرنی بہت خوبصورت تھی۔ شہزادہ حضور، اسے میں شکار کروں گا، شیخ چلی نے کہا۔ نہیں شیخ چلی، یہ بہت خوبصورت ہرنی ہے، میں اسے زندہ پکڑوں گا اور اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں ابھی اسے کان سے پکڑ کر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ شیخ چلی نے جوشیلے انداز میں کہا، نہیں، یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، بھاگ جائے گی۔ شہزادہ بولا، نہیں حضور، اس کے فرشتے بھی میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ شیخ چلی نے کہا، میں آج تک ہزاروں مکھیاں پکڑ کر مار چکا ہوں، ہرنی پکڑنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پکڑو، شہزادے نے مسکرا کر کہا، لیکن یاد رکھو اگر تم ناکام رہے تو تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔